जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है बंगाल को बनाया जा रहा है इस्लामिक राज्य। मित्रों, इस काम को कोई और नहीं, वहाँ की राज्य सरकार अंजाम दे रही है। राज्य सरकार लगातार बंगाल को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वहाँ के लोगों में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। यदि किसी नागरिक का किसी मुस्लिम समुदाय से विवाद हो जाए तो वहाँ की पुलिस उस मुस्लिम आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से बचती है। इस तरह के एक मामले नहीं हैं, हजारों मामले हैं जहां हिंदू पीड़ित अपनी शिकायतें लेकर भटकता रहता है और वहां की राज्य सरकार, वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता और मजबूरन वश वो लोग थक हार कर बैठ जाते हैं और उनके अत्याचार सहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कुछ मामलों में लोगों ने हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए, तब जाकर उन्हें कुछ न्याय मिला। मित्रों, वहाँ के स्कूलों में SC ST वर्ग के बच्चों को महीने में वार्षिक रूप से 400 रुपये दिए जाते हैं और जबकि मुस्लिम बच्चों को वहाँ 6000 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। इस तरह से पक्षपात पूर्ण कार्रवाई चल रही है, भेदभाव किया जा रहा है नागरिकों में, जबकि सभी नागरिक एक समान होने चाहिए। लेकिन ममता सरकार वहाँ के नागरिकों में भेदभाव कर रही है। वहाँ की सरकारी नौकरियों में वहाँ के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। वहाँ मुस्लिम होने पर नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी नौकरियां केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को सर्वाधिक दी जाती है। इसी तरह से बहुत सारी सुविधाएं वहाँ एक ही विशेष वर्ग को दी जाती रही है, बाकी सारे समाज को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वो शोषण के लिए मजबूर है। अब से कुछ वर्ष पहले बंगाल का प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ प्रमुख त्योहार ईद का मनने लगा है। दुर्गा पूजा की परमिशन ही नहीं दी जाती। पिछले कई सालों में वहाँ के नागरिकों ने जब हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए तो उन्हें दुर्गा पूजा के लिए परमिशन मिली। ये स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वहाँ के नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है और वो अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ वहाँ के नागरिकों को ना मिलकर एक विशेष समुदाय को ही दिया जा रहा है। वहाँ की प्रमुख भाषा बंगाली होने के साथ साथ उर्दू भाषा को महत्व दिया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा का वहाँ कोई विशेष स्थान नहीं है। इसी तरह से वहाँ लगातार मदरसों की बढ़ोतरी हो रही है और सरकार द्वारा उन्हें विशेष अनुदान दिया जा रहा है। ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी राज्यों के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कुछ राज्यों में, बंगाल,
तमिलनाडु, केरल इत्यादि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां केवल एक समुदाय को ही विशेष महत्व मिल रहा है, बाकी नागरिकों की उपेक्षा की जाती रही है। केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते इस देश के मूल निवासियों का दोहन हो रहा है। बंगाल में रेप जैसी घटनाएं होती हैं, उन पर पुलिस और राज्य सरकारें और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करते। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां से हिंदू पलायन कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं और उनके साथ कभी भी किसी भी तरह के हादसे होते रहते हैं और वहां की पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उन्हें बंगाल सरकार से हिदायत दी गई है कि उन्हें केवल एक विशेष वर्ग की ही बात को सुनना है, बाकी लोगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना। मित्रों, राशन जैसे वितरण के कार्य में भी वहाँ राशन डिपो से वितरण नहीं होता, बल्कि टीएमसी के जिला कार्यालयों से, जहाँ उनके दफ्तर हैं, उनके नेताओं के यहाँ से राशन वितरण होता है और हिंदुओं को राशन दिया ही नहीं जाता। केवल एक ही समुदाय के लोगों को राशन बांटा जा रहा है। इस तरह से इस बंगाल की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और जहां इस समुदाय के लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है, वहां के नागरिकों का रहना मुश्किल हो जाता है। मित्रों, वो अपने आप को दयनीय स्थिति में पाते हैं क्योंकि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार लगातार इस्लामिक नियमों को फॉलो करने पर जोर देते हैं और उन्हें विशेष रियायतें दी जाती है, विशेष सुविधाएं दी जाती है और हिंदू बहुल्य क्षेत्र में उनकी पूरी तरह से उपेक्षा है। लेकिन मित्रों, अब वहां के नागरिक ये समझने लगे हैं और इस नई सोच के कारण हिंदुओं में एक जागृति आई है, वहां के नागरिकों में जागृति आई है और वो अब इस ममता सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उनका हर तरह से दोहन हुआ है और आने वाले समय में इसका भुगतान इस ममता सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं वो राज्य सरकार अपनी नीतियों को बदले और देश के और राज्य के सभी नागरिकों को समान समझते हुए सबके लिए एक समान रूप से सुविधाएं प्रदान करें और उनको एक जैसा अधिकार और एक जैसा माहौल प्रदान करें। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है, इसलिए रोष लगातार बढ़ रहा है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा वे इस मामले में संज्ञान लें और राज्य सरकार को सख्त हिदायत दें कि वे देश के और राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करें, उनको समान सुविधाएं प्रदान करें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार इस सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि वहां के मूल निवासियों को इस नारकीय जीवन से बचाया जा सके। यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये बंगाल आने वाले कुछ समय बाद इस्लामिक राज्य बन जाएगा। यहाँ बाहर से आने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बसाने का काम किया जा रहा है। उनके पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं, राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और उनको रहने के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई है।
यहाँ तक कि उन्हें ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें अलॉट कर दी गई, उनकी बस्तियों को बसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी है और जहाँ वो कम संख्या में हैं, उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। मित्रों, अब ऐसा ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। वहाँ के नागरिक अब जाग चुके हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तत्पर है, तैयार हैं, और वो संघर्ष कर रहे हैं और उनमें एकजुटता और जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। तो मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा, इस मामले में वो बंगाल पर ध्यान दें और वहाँ के मूल निवासियों की सुख सुविधाओं और सुरक्षा पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।